वीडियो में संज्ञा इसके बारे में हम जानेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा के कौन कौन से भेद हैं। सबसे पहले हम संज्ञा की परिभाषा देखेंगे। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब हम देखेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब हम सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जिन शब्दों से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दिल्ली, जयपुर, अमेरिका, अफ्रीका, भारत। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फल, पशु, दिन, महीना, फूल, वृक्ष, घोड़ा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा द्रव्य, पदार्थ, धातु आदि का बोध कराने वाले शब्द को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब कोई भी पदार्थ जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। पानी, दाल, लोहा, सोना, दूध, तेल, घी आदि ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा उपभेद है समूहवाचक संज्ञा। अब हम समूहवाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। ऐसे शब्द जो व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे शब्द जिनसे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का पता चले उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे भीड़, टोली, परिवार, दल, सेना। अब हम भाववाचक संज्ञा के बारे में जानेंगे। ऐसे संज्ञा शब्द जो किसी गुण, भाव, स्वभाव, दोष आदि का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ऐसे संज्ञा शब्द जिससे हमें किसी गुण, भाव, दोष, स्वभाव इन सभी का पता चले ऐसे शब्दों को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास, कोमलता, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन,